लोग रफड़ पाने वास्ते नहीं आए थे। मिलिटेंट आते थे बंब फाड़िए जल्दे, मिलिटेंट बंब फाड़ा दे और तो उसने चापलूसी करा दे मायूस गवर्नर की ड्यूटी लगे दी। लोग भी तुझे रफड़ पाए था, इतने सारी दुनिया ही पाए था उसे। सारा उधमपुर बंद करो। मिलिटेंट आते थे बंब फोड़ दे, उसने भी होते लोग मरी है साढ़े पिछले हफ्ते, उसने तो सुते थे पुलिस वाले हार्ड पेश बदमाशी करा दे। चलिए आओ निकलो। लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए यहाँ, चाहे गवर्नर हो उसका बाप हो। चलते साले हेलो चलो निकालो अपनी अपनी गाड़ियां जो है। गवर्नर लोगों की सुरक्षा के लिए है, लोगों को रफड़ डालने के लिए नहीं है। निकालो हटो। पाएगा सारी दुनिया। आज गवर्नर महोदय का उधमपुर का दौरा था और लोगों के ऊपर बेहिसाब पाबंदियां लगा दी गई। एक तरीके से लोगों को जैसे सूली पे लटका दिया गया हो, तमाम रास्ते बंद कर दिए गए, लोगों की आवाजाही के ऊपर रोक लगा दी गई, वाहनों के आने जाने के ऊपर रोक लगा दी गई और लोगों को अनगिनत परेशानियों का आज सामना करना पड़ा है। लोगों को जोर जबरदस्ती रोका जा रहा था और खास तौर पर जो धार रोड का एरिया है, जो रामनगर की तरफ सड़क जाती है, रौन दमेल से जो यात्री रिट्टी की तरफ, सुकून नाला की तरफ जाने वाले थे, सुनाल बसान की तरफ जाने वाले थे, मजालता की तरफ जाने वाले थे, उनके ऊपर पाबंदियां लगा दी गई। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जहां बीमारों को लेकर गाड़ियां जो हैं वो अस्पताल जाना चाहते थे, लेकिन उन गाड़ियों को भी रोक दिया गया और ये कहा गया कि गवर्नर साहब का जब तक प्रोग्राम चलता रहेगा तब तक किसी भी गाड़ी को इजाजत नहीं दी जाएगी। ये बहुत ही अजीबोगरीब एक फैसला जो है वो जिला प्रशासन का भी था और इसमें गवर्नर महोदय की तरफ से भी इस किस्म की हिदायतें दिए जाना कि उस रास्ते के ऊपर कोई नहीं चलेगा जिस रास्ते के ऊपर उनका प्रोग्राम हो रहा हो, ये हमने आज तक नहीं देखा। और ये मुझे लगता है कि एक लोगों की भी एक बहुत बड़ी इंसल्ट जो है करने की कोशिश की गई है। लोग यहाँ के कोई मिलिटेंट नहीं है। गवर्नर साहब, जिला इंतजामिया को मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ के लोग कोई उग्रवादी नहीं है। ये वही लोग हैं जो देश का झंडा उठाकर चलते रहे हैं और कायदा और कानून का सम्मान करने वाले ये लोग हैं। और अगर इनकी मूवमेंट के ऊपर भी, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के ऊपर भी आपने इस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि कल से ही इन रास्तों के ऊपर आपने पाबंदियां लगा दी, बहुत सारे बीमार लोग जो थे वो अस्पतालों में नहीं पहुंच सके। जब हम आए तो हमने ये देखा कि इन तमाम गाड़ियों को वहां रोका जा रहा है जोर जबरदस्ती के साथ और कुछ बीमार लोग थे जो दुहाई दे रहे थे कि हमें जाने दीजिए, लेकिन उनके ऊपर भी रोक लगाई गई। ये किस किस्म के फैसले यहाँ लिए जा रहे हैं और किस तरीके से प्रशासन को यहाँ चलाने की कोशिश की जा रही है। लोगों को सुविधा देना ये प्रशासन का काम नहीं है, सुविधाएं देनी चाहिए। और जिस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस आज लोगों के ऊपर इम्पोज की गई थी, लोगों की कोई सुनवाई वहां हमने देखा कि नहीं हो रही थी और लोगों को जोर जबरदस्ती से डरा धमकाकर जो है उनकी गाड़ियां रोकी जा रही थी और उनके ऊपर इस तरीके का जो है रवैया अख्तियार करना और उनको मिलिटेंट्स की तरह ट्रीट करना, उनको उग्रवादियों की तरह ट्रीट करना, यह सरासर गलत है। इस प्रशासन को ये याद होगा कि चंद दिन पहले यहाँ उधमपुर में ब्लास्ट हुआ था, वहां वो सुरक्षा देने में कामयाब नहीं हुई, लेकिन यहाँ गवर्नर महोदय आते हैं, उनके साथ कम से कम 50 लोग सिक्योरिटी के उनके साथ ही होते हैं और जहां वो प्रोग्राम कर रहे थे वो तो सारा एक छावनी का इलाका है जहां सेंट्रल फोर्सेस जो है वो हजारों की तादाद में तैनात रहती हैं। उसके बावजूद भी लोगों को इस तरीके से परेशान किया जाना किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय से भी मैं ये अपील करूंगा कि ऐसे चापलूस अफसरों के खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई की जानी चाहिए जो लोगों को बिला वजह के इस तरीके से परेशान करते हैं, इस तरीके से असुविधा का माहौल बनाते हैं, इस तरीके से इनकन्वीनियंस लोगों के लिए क्रिएट करते हैं। और जो लोगों का आज का जो नुकसान हुआ है कि आधा दिन आज का जो बंद रखी गई है ट्रैफिक और कल भी इसी तरीके से वो पाबंदियां जो लगाई गई थी, ये किसी भी तरीके से जायज नहीं ठहराई जा सकती, जस्टिफाई इनको नहीं किया जा सकता। ये सरासर गलत है और प्रशासन के इस रवैये की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं।